सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान पार्ट 2 जो कि हमारा चल रहा था मानव तंत्र, इसका तीसरा टॉपिक परिसंचरण तंत्र के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा रक्त के प्रकार। हमने पिछले वीडियो में रक्त का वर्गीकरण लिया था जिसमें हमने रक्त को दो भागों में बांटा, पहला प्लाज्मा और दूसरा रक्त कणिकाएं। तो दो भागों में जो हमने बांटा था, पहला प्लाज्मा के भाग में बांटा था और प्लाज्मा रक्त का 55% भाग घेरता है, जबकि रक्त कणिकाओं को हमने 3 भागों में बांटा था जो कि रक्त का 45% भाग घेरती है। रक्त कणिकाओं के जो 3 भाग थे वो था पहला आरबीसी, दूसरा आपका डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। ये 3 अपन ने रक्त कणिकाओं के भाग वर्गीकृत। आज हम बात करेंगे रक्त के प्रकार के बारे में। रक्त के प्रकार के बारे में यदि हम बात करें तो रक्त में पाई जाने वाली लाल रुधिर कणिकाएं, जिसको हमने शॉर्ट भाषा में क्या लिया था, आरबीसी। तो रक्त में पाई जाने वाली जो आरबीसी है, लाल रुधिर कणिकाएं, इनकी सतह पर, यानी जो आरबीसी है, इस आरबीसी की सतह पर 2 प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, ए और बी की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर। तो क्या है, रक्त में पाई जाने वाली जो लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी, इसकी सतह पर विशेष प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं। वो प्रतिजन होते हैं प्रतिजन ए व प्रतिजन बी। इनकी उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर रक्त को मानव रक्त को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। और ये 4 भाग कौन से, याद रखना, ए बी और ओ। ये 4 भाग मानव रक्त को किस आधार पर बांटा गया है? प्रतिजन ए व प्रतिजन बी की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर। तो क्वेश्चन आ जाता है, रक्त को 4 भागों में या रक्त समूह को 4 भागों में किस आधार पर बांटा गया है? तो ध्यान रखना, रक्त में जो पाई जाने वाली आरबीसी है, इस आरबीसी की सतह पर ए व बी प्रतिजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर हमें रक्त समूह को या रक्त को 4 भागों में बांटा गया है, ए बी ओ। तो ये जो 4 समूह है रक्त के, ए बी ओ, वो किसकी उपस्थिति के आधार पर बताया गया है? किसकी उपस्थिति के आधार पर इनको बांटा गया है? प्रतिजन ए व बी की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर। अब ध्यान रखना, रक्त समूह ए रक्त समूह वाले व्यक्ति में, कौन से रक्त समूह वाले व्यक्ति में? ए रक्त समूह वाले व्यक्ति की लाल रुधिर कणिकाओं पर कौन सा प्रतिजन होगा? ए प्रतिजन। यानी यदि आप ए रक्त समूह वाले व्यक्तियों की आरबीसी को देखोगे तो उस आरबीसी की सतह पर, ए रक्त समूह वाले व्यक्तियों की आरबीसी की सतह पर कौन सा प्रतिजन पाया जाता है? ए प्रतिजन पाया जाता है। उसी प्रकार वो व्यक्ति जिनका रक्त समूह बी है, उन व्यक्तियों की आरबीसी की सतह पर कौन सा प्रतिजन पाया जाता है? बी प्रतिजन पाया जाता है। यानी जिन व्यक्तियों के आरबीसी की सतह पर ए प्रतिजन पाया जाता है उसका रक्त समूह ए, जिन व्यक्तियों के आरबीसी की सतह पर बी प्रकार का प्रतिजन पाया जाता है उनका रक्त समूह बी। ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जिनकी आरबीसी की सतह पर ए व बी दोनों प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, इसलिए उनका जो रक्त समूह होगा वो ए बी होगा। कौन सा रक्त समूह होगा? ए बी। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी आरबीसी की सतह पर दोनों प्रकार के प्रतिजन उपस्थित हो, ए व बी, उन व्यक्तियों का रक्त समूह क्या होगा? ए बी। और ऐसे कई व्यक्ति होते हैं, ये यूँ कह सकते हैं, ऐसे बहुत कम व्यक्ति होते हैं जिनकी रक्त आरबीसी की सतह पर कोई प्रकार का प्रतिजन नहीं पाया जाता है, यानी कि कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता। और जहाँ कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता उसको हम जीरो यानी ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति हम इनको कहते हैं। तो 4 प्रकार इस प्रकार से हो गए। तो जो ए रक्त समूह वाला व्यक्ति है उनकी आरबीसी की सतह पर ए प्रतिजन, बी रक्त समूह वाला व्यक्ति है उनकी आरबीसी सतह पर बी प्रतिजन, ए व बी रक्त समूह वाला व्यक्ति उनकी आरबीसी सतह पर दोनों ए व बी दोनों प्रतिजन उपस्थित होता है। और ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति जो है उनकी आरबीसी की सतह पर कोई भी प्रतिजन उपस्थित नहीं होता। इंपॉर्टेंट रखना, यदि आपको पूछ ले ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिसमें कोई भी प्रतिजन उपस्थित नहीं होता है, ना ए होता है ना बी होता है, वो कौन सा रक्त समूह होगा? ओ रक्त समूह होगा। और ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिसमें ए व बी दोनों प्रकार के प्रतिजन हो? वो होगा ए बी। तो ए और बी दोनों प्रकार के प्रतिजन उपस्थित हो वो तो ए बी, और जिसमें कोई भी प्रतिजन उपस्थित नहीं हो वो ओ एक प्रकार से 0 को इंडिकेट करता है, इसका मतलब कोई प्रतिजन उपस्थित नहीं है। रक्त समूह को ए बी और रक्त समूह कहा जाता है। तो क्या बोलेंगे, ए बी और रक्त समूह किससे कहेंगे? मानव शरीर में या अपन कह सकते हैं कि रक्त में आरबीसी की सतह पर प्रतिजन ए तथा प्रतिजन बी, इनकी उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर रक्त को
रक्त समूह को 4 भागों में बांटा गया है। रक्त समूह ए जिनकी आरबीसी सतह पर ए प्रकार का प्रतिजन, रक्त समूह बी जिनकी आरबीसी सतह पर बी प्रकार का प्रतिजन, रक्त समूह ए बी जिनकी आरबीसी की सतह पर ए बी प्रकार का प्रतिजन, रक्त समूह ओ जिसमें किसी प्रकार का प्रतिजन नहीं होता है। इन 4 रक्त समूह को ही अपन एबीओ समूहीकरण कहा जाता है, क्योंकि एबीओ में 3 आ गए, ए भी आ गया, बी भी आ गया, ए बी भी आ गया और ओ भी आ जाता है, तो इसलिए हम एबीओ समूहीकरण कहा जाता है। अब हम बात करते हैं रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बात करते हैं। तो परिसंचरण तंत्र विभिन्न अंगों का एक संयोजन है। तो परिसंचरण तंत्र, देखो तंत्र जहाँ आ जाता है वह अंगों का समूह है। हमने 9 क्लास में भी पढ़ा था या पढ़ा होगा कि भाई कोशिका मिलकर उत्तकों का निर्माण करती है और उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण करता है और अंग मिलकर अंग तंत्रों का निर्माण करती है। यानी जिस वर्ड में तंत्र शब्द आ गया इसका मतलब वो अंगों का क्या एक समूह है जो शरीर की कोशिकाओं के मध्य गैसों, तो देखो परिसंचरण तंत्र का काम है गैसों का, पचे हुए पोषक पदार्थों का, हार्मोन का, उत्सर्जी पदार्थों का क्या करना है, परिवहन करना। तो ये रक्त परिसंचरण तंत्र के कार्य है। क्या कार्य है, तो ये क्या करता है, हमारे शरीर में जो कोशिका है उन कोशिकाओं के मध्य गैसों का आदान प्रदान है, O2 CO2 का आदान प्रदान, पचे हुए पोषक तत्वों का आदान प्रदान, हार्मोन का आदान प्रदान और उत्सर्जी पदार्थ जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उन सब का परिवहन करने का कार्य करता है। मानवों में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो मैं आपको यहाँ एक बात बता दूँ, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र वो परिसंचरण तंत्र होता है जिसमें पूरे शरीर में रक्त जो है वो रुधिर वाहिकाओं में बहता जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र वो परिसंचरण तंत्र होता है जिसमें पूरे शरीर में जो रक्त है वो रुधिर वाहिकाओं, धमनी व शिराओं में बहता है, कहीं पे भी रक्त खुले अवकाशों में नहीं बहता है, तो वो आपका कहलाता है बंद परिसंचरण तंत्र, जिसमें रक्त, हृदय व रक्त वाहिनियाँ सम्मिलित होते हैं। रक्त के अलावा एक अन्य द्रव पाया जाता है जिसका नाम है लसिका। तो रक्त के अलावा हमारे शरीर में एक और द्रव पाया जाता है जिसका नाम है लसिका, ये भी परिवहन का एक हिस्सा है। लसिका एक विशिष्ट तंत्र लसिका तंत्र द्वारा गमन करता है। तो लसिका तंत्र द्वारा गमन करता है। ये भी क्या करता है, जिस प्रकार रक्त हमारे शरीर में कार्य करता है, बोचे पदार्थ, गैसीय पदार्थों का परिवहन, इसी प्रकार लसिका भी यही कार्य करता है। ये खुला तंत्र ध्यान रखना। खुला तंत्र का मतलब लसिका के तंत्र के अंतर्गत जो लसिका द्रव है वो रुधिर वाहिकाओं या लसिका वाहिकाओं में नहीं बहता, खुले अवकाशों में बहता है। तो खुला तंत्र का मतलब लसिका द्रव लसिका वाहिकाओं में नहीं बहता है, खुले अवकाशों में बहता है, खुले रूप से बहता है, जबकि रक्त जो है वो रुधिर वाहिकाओं में बहने के कारण उस तंत्र को बंद तंत्र, जबकि इसको खुला तंत्र कहा जाता है। परिसंचरण तंत्र में रक्त एक तरल माध्यम के तौर पर कार्य करता है। लिक्विड इसमें फ्लूइडिटी पाई जाती है, विसरण क्षमता पाई जाती है, जो परिवहन योग्य पदार्थों के अभिगमन में मुख्य भूमिका निभाता है। हृदय इस तंत्र का केंद्र है। कुछ क्वेश्चन पूछ ले आपको, परिसंचरण तंत्र का जो केंद्र है वो कौन है, हृदय। तो हृदय इस तंत्र का केंद्र है, ध्यान रखना। सेंट्रल कह सकते हैं आपको, सेंट्रल पॉइंट पूछ ले आपको, सेंट्रल ऑर्गन पूछ ले, केंद्रीय अंग पूछ ले आपको, तो हृदय है, क्योंकि हृदय के द्वारा ही रक्त की सप्लाई होती है, ध्यान रखना, जो रुधिर को निरंतर रक्त वाहिकाओं में पंप करने का काम करता है। जिस प्रकार अपने घर में मोटर का काम है पानी को ऊपर वाली टंकी तक पहुंचाना या किसी भी पानी को वापस दूसरी टंकी में लेके आना, तो मोटर का काम है पानी को पंप करना। और पानी जिस पाइपलाइनों में प्रवाहित होता है, तो पाइपलाइनों को हमारे शरीर में रुधिर वाहिका कहा जाता है। धमनी और शिरा जो पंप करने का जो काम करता है मोटर, वो हो गया हृदय। और जिस पानी को हम पंप किया जाता है या मोटर जिस पानी को पंप करता है वो पानी हो गया रक्त। तो इस प्रकार हम एक सामान्य एग्जाम्पल द्वारा इसको समझ सकते हैं। आज हम बात करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड ग्रह कार्य। तो ग्रह कार्य कौन कौन सा, सबसे पहला रक्त समूह को कितने वर्गों में बांटा गया, उन वर्गों के नाम लिखना है। दूसरा, किस रक्त समूह में कोई भी प्रतिजन उपस्थित नहीं होता, ये आपको याद रखना है, कोई भी प्रतिजन उपस्थित नहीं होता है, वो आपको बताना है। फिर ए व बी प्रतिजन में उपस्थित ए व बी प्रतिजन के अतिरिक्त आरबीसी का सतह पर और कौन सा प्रतिजन पाया जाता है, तो इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए, RH कारक। RH प्रतिजन जो है वो ए बी की अलावा, यानी ए व बी के अलावा RH प्रतिजन आपके आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। तो आरबीसी की सतह पर ए व बी प्रतिजन के अलावा और कौन सा प्रतिजन उपस्थित होता है, तो याद होना चाहिए आपको RH कारक। तो RH कारक वो प्रतिजन है जो आरबीसी की सतह पर ए व बी प्रतिजन के अतिरिक्त पाया जाता है। इसलिए हमने देखा होगा, ये बोला जाता है कि
ए पॉजिटिव व्यक्ति का रक्त है तो ए पॉजिटिव का मतलब प्लस का मतलब उसमें RH प्रेजेंट है, और यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए नेगेटिव है इसका मतलब उसमें RH कारक प्रेजेंट नहीं है। जैसे यदि मैं आपको बोल दूं कि यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह बी पॉजिटिव है, यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह क्या हो गया बी पॉजिटिव, तो बी पॉजिटिव में उसमें कौन कौन से प्रतिजन हैं, तो बी पॉजिटिव में पहले बी की बात करें तो जिस व्यक्ति का रक्त समूह बी होता है उसमें कौन सा प्रतिजन होता है बी। यहाँ पर अब कौन सा साइन है प्लस साइन है, और प्लस साइन है इसका मतलब ये हो गया इसमें RH प्रतिजन भी उपस्थित है। तो RH प्रतिजन उपस्थिति प्लस को बताएगा और बी तो है ही है, तो बी पॉजिटिव का मतलब RH प्रतिजन भी है और बी रक्त प्रतिजन भी उपस्थित है। लेकिन यदि आपको किसी व्यक्ति का रक्त समूह बी नेगेटिव पूछ ले जाए तो बी नेगेटिव में ध्यान रखना बी प्रतिजन तो उपस्थित है, लेकिन नेगेटिव यहाँ पर माइनस निशान ये शो करता है कि इसमें RH कारक उपस्थित नहीं है, ध्यान रखना। तो बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव बी नेगेटिव ए बी नेगेटिव, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड है ये RH को रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस का मतलब प्रेजेंट है, माइनस का मतलब प्रेजेंट नहीं है। और आपको ये ध्यान होना चाहिए 85% लोगों में RH कारक पाया जाता है, जबकि 15% लोगों में RH कारक नहीं पाया जाता। इसका पाया जाना और नहीं पाया जाना इस पर शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। धन्यवाद। हाँ, अब आगे वाला क्वेश्चन माफ़ कीजिए, कुछ क्वेश्चन अपने बाकी रह गए, एक लास्ट क्वेश्चन बाकी रह गया, वो लास्ट क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। वो लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, मानव में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मैंने आपको बता दिया मानव में कौन से प्रकार का बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद का मतलब रक्त जो है वो रुधिर वाहिकाओं धमनी व शिराओं में पूरे शरीर में बहता है, खुले अवकाशों में नहीं बहता है। तो ये सभी गृह कार्य आपको अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।